हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर डियाब्लो ने ज़ावियन को स्पेशल स्पेटल ट्रेड फेयर के बारे में बता दिया था जो कि एंशिएंट रेल्म में होने वाला है। मास्टर डियाब्लो तो वहां पर नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्हें यहाँ पीछे रहकर स्टार फालिंग पवेलियन को प्रोटेक्ट करना था, इसलिए वो ज़ावियन को वहां पर जाने के लिए बोल देते हैं। ज़ावियन तो खुशी खुशी अपने दोस्तों को लेकर फौरन से यहाँ एंशिएंट रेल्म की तरफ रवाना हो गया। जहाँ एंशिएंट रेल्म में इंटर होती ही ज़ावियन की मुलाकात ब्लैक इनहाइलेशन आर्मी के किंग लुआन से हुई जो कि ज़ावियन का दुश्मन था, इसलिए वो फौरन यहाँ पर अपने साथियों के साथ मिलकर ज़ावियन पर हमला करना शुरू कर देता है। ज़ावियन ने भी किंग लुआन की अच्छे से पिटाई करते उसे बुरी तरीके से पीट दिया था। तभी अचानक वहाँ पर 5th कमांडर आ जाता है जिसने ये फाइट रुकवा दी, मगर उसे भी अपने मन ही मन में ज़ावियन पर गुस्सा रहा था। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया जहाँ अरीना में ब्लैक इनहाइलेशन आर्मी के कुछ सोल्जर्स आपस में फाइट कर रहे थे। तभी अचानक 3rd कमांडर यांग हाओ भी अरीना में जंप करते हुए ज़ावियन को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू हुई जहाँ 3rd कमांडर यांग हाओ सब लोगों के सामने कह रहा था कि ज़ावियन, मैंने तुम्हारे पिल कंपटीशन चैंपियनशिप के बारे में काफी कुछ सुना था, क्यों ना तुम अरीना में आकर मेरे साथ फाइट करते हुए मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ सिखा दो। मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही शॉक हो गए थे क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि पिल टावर कॉम्पिटिशन का चैंपियन ज़ावियन भी यहाँ पर आया हुआ है। ज़ावियन के बारे में बेशक सब लोगों ने सुना था कि उसका मास्टर एक लेवल का एक्सपर्ट है और वो खुद भी पिल टावर कंपटीशन का चैंपियन है, इसलिए सब लोग इसी बारे में बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल कह रही थी कि ये यांग हाओ बहुत ही ज्यादा चालाक है, ये तुम्हारे साथ फाइट करके तुम्हें पीटना चाहता है क्योंकि यहाँ पर मौजूद सब लोग पता नहीं क्यों लेकिन तुमसे गुस्सा है। ये सुनकर ज़ावियन कूल तरीके से जवाब देते हुए कहता है कि मैं यांग हाओ के फाइट चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला हूँ ताकि मैं एंशिएंट रेल्म में एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकूं कि मुझसे पंगा लेना अच्छा नहीं है, वरना इस एंशिएंट रेल्म में कई सारे लोग मुझ पर हमला करते हुए बिला वजह मुझे परेशान करेंगे। ये सब कहती ज़ावियन तीसरे के साथ टेलीपोर्ट होते हुए फौरन से अरीना में आकर खड़ा हो गया जहां पर उसके सामने यांग हाओ भी मौजूद था और इस अरीना के आसपास एक प्रोटेक्शन बैरियर एक्टिवेट हो जाता है। तभी अचानक यांग हाओ ज़ावियन से कहने लगा, मैं जानना चाहता हूँ कि पिल टावर चैंपियन में आखिर ऐसी क्या बात होती है, चलो आज के दिन मुझे ये दिखा दो। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि यांग हाओ फौरन से एक अटैक को रेडी करते हुए तीसरे के साथ ज़ावियन पर हमला करने के लिए जंप कर देता है, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन ने तो काफी कूल तरीके से अपने 3000 थंडर टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए यहाँ यांग हाओ के पंच को डॉज कर दिया था। ज़ावियन की ऐसी तेज रफ्तार देखकर तो यांग हाओ भी एक लम्हे के लिए सरप्राइज हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने फौरन से अपने ड्रैगन स्नेक स्टेप टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया ताकि वो ज़ावियन पर पावरफुल अटैक करते उसे तेजी से मार सके, मगर इसका भी ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। ज़ावियन की 3000 थंडर टेक्निक के सामने उसकी रफ्तार कुछ भी नहीं थी, इसलिए ज़ावियन काफी आसानी के साथ उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए अचानक से उसे पकड़कर पेट में हिट करते हुए कहता है कि तुम्हारी अटैक स्पीड बहुत ही बेकार है। और ज़ावियन का ये अटैक एक सोल अटैक था, इसी वजह से हम देखते हैं कि यांग हाओ की सोल उसकी बॉडी से निकलकर बाहर आ गई थी। वो बहुत ही मुश्किल के साथ खुद को संभालता है, उसका सर बुरी तरीके से चकरा रहा था। यांग हाओ सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये तो एक सोल अटैक था। इसके बाद वो पहले से भी ज्यादा सीरियस होते हुए फौरन से अपने स्काई डिवोरिंग एनर्जी क्लास टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन पर हमला कर चुका, जिस टेक्निक में आसमान से कई सारी एनर्जी क्लास तेजी के साथ ज़ावियन की तरफ बढ़ रहे थे। ज़ावियन भी दूसरी तरफ अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तीसरे के साथ उनमें से हर एक अटैक को डॉज कर रहा था, मगर यहाँ उन क्लास की तादाद काफी ज्यादा थी, इसलिए हम देखते हैं कि ज़ावियन मजबूरन अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए बाकी के क्लास को जलाकर राख कर देता है। ये देखकर यांग हाओ इसी मौके से फायदा उठाते हुए फौरन से ज़ावियन को किक करने के लिए उस पर जंप कर देता है, मगर जब धुआं हटा तो हम देखते हैं कि ज़ावियन ने तो यांग हाओ के पैर को पकड़ लिया था, जिसके बाद ज़ावियन उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि यांग हाओ, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा की उम्मीद की थी लेकिन तुम्हारे स्किल्स तो काफी बेकार निकले। ये कहती है ज़ावियन उसे घुमा घुमा कर फेंक देता है। इसके बाद इसी तरह से इन दोनों के दरमियान फाइट होती रही लेकिन लगातार ज़ावियन उसे ओवर पावर्ड कर रहा था, इसलिए यांग हाओ पीछे की तरफ आकर गुस्सा होते हुए कहता है कि सच में इस 3rd कमांडर ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब मैं तुम्हें अपनी एशियन क्लैन की ट्रू फाउंडेशन टेक्निक दिखाने वाला हूँ। जो कहते साथ ही यांग हाओ ने फौरन से वहां पर माउंटेन ओपनिंग सील एक्टिवेट करना शुरू
शुरू कर दी। मगर ज़ामियन तो इसे देखते ही पहचान जाता है कि यह एम्परर सील टेक्निक है और इसे तो ज़ामियन ने पहले से ही मास्टर कर लिया था। वो इस टेक्निक की कमजोरियों को भी जानता है, इसलिए इससे पहले कि यांग हाओ उस माउंटेन ओपनिंग सील को एक्टिवेट कर पाता, ज़ामियन काफी आसानी के साथ मूव करते हुए तेजी से यांग हाओ के पास आकर यहाँ सिर्फ 2 ही उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए यांग हाओ को पीछे हटा देता है। जो देखकर तो यांग हाओ सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर इसे एम्परर सील टेक्निक की कमजोरी कैसे मालूम, इससे पहले कि यांग हाओ कुछ भी समझ पाता। तब तक ज़ामियन तेजी के साथ उसके पास आते उसके मुंह और बॉडी पर पंचेस की बरसात करना शुरू कर देता है। यहाँ पर इन पंचेस को खाते हुए यांग हाओ के मुंह से खून निकलने लगा। वो उड़ते हुए पीछे की तरफ धकेला जाता है। यांग हाओ गुस्से के साथ दोबारा से लैंड टर्निंग सील को एक्टिवेट करके ज़ामियन पर हमला कर चुका। जिस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर दूसरी तरफ ज़ामियन भी मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद मुझे भी अपनी न्यू टेक्निक को एक्टिवेट कर लेना चाहिए, यही सही वक्त है। जो कहते ही ज़ामियन ने कुछ हैंड साइंस बनाना शुरू कर दिए थे। इन हैंड साइंस के बनाते साथ ही ज़ामियन के पीछे एक फ्लेम की दीवार खड़ी हो गई थी, जबकि साथ ही साथ उसी फ्लेम ने यांग हाओ को भी चारों तरफ से घेर लिया था। तभी अचानक जमीन फटने लगी और जमीन के नीचे हम लोगों को मैग्मा देखने को मिलता है। जिस फ्लेम के इस्तेमाल करते हुए ज़ामियन यहाँ पर एक बहुत बड़ा साइक्लोन क्रिएट कर देता है और यांग हाओ इस साइक्लोन के बीच में फंस चुका था। ज़ामियन की इस टेक्निक की एनर्जी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। लोग तो इसकी एनर्जी महसूस करके घबराते हुए यहाँ वहाँ भागने लगे, जबकि साथ ही साथ हम लोगों को जानने को मिलता है कि ज़ामियन की इस न्यू टेक्निक का नाम है आर्ट ऑफ फ्लेम टोर्नेडो टेक्निक। इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि यांग हाओ काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। ज़ामियन सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से उसे पकड़ते हुए दीवार पर दे मारता है, जिसके बाद यांग हाओ की बॉडी में अभी इतनी ताकत नहीं बची कि वो दोबारा से फाइट को कंटिन्यू कर सके। इसलिए ज़ामियन बाकी के सब लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि नेक्स्ट अब कौन आएगा। ये देखकर तो ब्लैक इनहाइलेशन आर्मी का एक सोल्जर ज़ामियन से बहुत ही सारा इंप्रेस हो गया और वो ऊंची आवाज में कहता है कि ज़ामियन ब्रदर तुम तो जीनियस हो। मगर बाकी के सब लोग उसका मुंह बंद करते हुए कहते हैं कि खामोश हो जाओ, लगता है कि तुम ब्लैक इनहाइलेशन आर्मी में और ज्यादा नहीं रुकना चाहते। दूसरी तरफ किंग लुआन भी यहाँ पर कमांडर यांग हाओ को हारता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे यकीन नहीं आता कि ज़ामियन ने यांग हाओ को भी हरा दिया। इवन की 5th कमांडर भी ज़ामियन की तारीफ करते हुए कहता है कि अब मुझे समझ आ गया कि आखिर मिस जुनीर इस लड़की की इतनी ज्यादा तारीफ क्यों करती थी। ये लड़का इतना भी बेकार नहीं है, इसकी पावर यकीनन हमारे बिग ब्रदर जितनी होगी। यहाँ पर सब लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे, तभी अचानक हमें वहाँ पर 2 और वॉरियर्स देखने को मिले जो दोनों ही यान क्लैन से थे। लड़के का नाम हुआ जुआन था, जबकि दूसरी तरफ लड़की का नाम मिस हुआजी है। हुआ जुआन यहाँ पर ज़ामियन के बारे में मिस हुआजी को बता रहा था कि ये लड़का ज़ामियन 5 स्टार डोजुन लेवल का कल्टीवेटर है, मगर इसे जो ताकतवर बनाती है वो है इसकी हेवनली फ्लेम। इवन की ज़ामियन की सोल पावर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसके लिए यांग हाओ को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं था। ये सारी बातें सुनकर मिस हुआजी सवाल करते हुए कहती है कि क्या उसकी हेवनली फ्लेम मेरी रेड लोटस फ्लेम से भी ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों रेड लोटस फ्लेम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो हेवनली फ्लेम रैंकिंग लिस्ट में 8 रैंक पर आती है। मगर हाँ वो ज़ामियन की हेवनली फ्लेम से ज्यादा ताकतवर नहीं। यहाँ ज़ामियन जब इस फाइट के बाद वापस से जाने लगा तभी अचानक हम देखते हैं कि यांग हाओ खड़ा हो गया और वो जख्मी हालत में होने के बावजूद भी ज़ामियन से कह रहा था कि कमीने मैं तुमसे इस तरह से नहीं हार सकता, मैं हार नहीं मानने वाला। यह वो भी ज़ामियन की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी अचानक उसके सामने सेकंड कमांडर आ जाता है, जो कि उसका रास्ता रोकते हुए कहता है कि तुम हमारे क्लैन पर कलंक हो जो तुम इस बच्चे से हार गए। ये सब कहते साथ ही सेकंड कमांडर तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से ज़ामियन के सामने आकर खड़ा हो गया, जहां वो ज़ामियन से कहता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करने की हिम्मत रखते हो। जो देखकर तो ज़ामियन मुस्कुराते हुए कहता है कि इसका मतलब कि तुम टैग टीम फाइट करना चाहते हो, लेकिन टैग टीम फाइट करने के लिए भी तुम्हारे लोग काफी ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। इस पर सेकंड कमांडर गुस्सा होते हुए कहता है कि जरूरी नहीं कि ये टैग टीम फाइट ही हो, मैं तुमसे अकेले फाइट करने आया था। असल में ज़ामियन उसका मजाक उड़ा रहा है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती। तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज आई, जो कि सेकंड कमांडर को आवाज देते हुए कह रहा था कि लियो जू। जो सुनकर जब सेकंड कमांडर ने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि गू क्लैन का एल्डर गू जुन था, जो कि यहाँ सेकंड कमांडर पर गुस्सा करते हुए कह रही थी कि तुम सब लोगों के सामने हमारे मेहमान को इस तरह से चैलेंज कर रही हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? आखिर ये किस तरह का बिहेवियर है? क्या हम अपने मेहमानों को इस तरह से परेशान करते हैं? फौरन यहाँ से वापस लौट चलो। जो सुनकर तो अब सेकंड कमांडर के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वो एल्डर की बात मानते हुए कहता है कि जैसा आपका हुक्म हो, जिसके साथ ही थर्ड कमांडर और सेकंड कमांडर फौरन यहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद एल्डर गुजुन धीरे से ज़ामियन के पास आकर कहता है कि हमें माफ कर देना, आजकल के जवान लड़कों का खून कुछ ज्यादा ही गर्म है। इस पर ज़ामियन जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, आपका शुक्रिया इस मैच को रुकवाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर गुजुन ने बाकी के सब लोगों के सामने भी अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम लोग वार्म होल का इस्तेमाल करते हुए 3 दिन बाद यहाँ से
गू क्लैन की तरफ रवाना होंगे, जो रास्ता हम लोगों को एंशिएंट सेक्रेड माउंटेन रेंज की तरफ ले जाएगा। लेकिन याद रखना कि तुम लोग गू क्लैन में यहाँ वहाँ नहीं भटक सकते, ये सख्ती के साथ मना है, क्योंकि अगर ऐसा करते हुए तुम लोग पाए गए तो तुम लोगों को वॉइड स्पेस में भेज दिया जाएगा। अब यहाँ जब मास्टर गू जुन ये सारी की सारी अनाउंसमेंट्स कर रही थी, तभी अचानक ज़ावियन ने साइड पर किसी की एनर्जी महसूस करी, जो एनर्जी थोड़ी सी मिस्टीरियस थी। मगर जब ज़ावियन ने उस तरफ पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन उसी शाम को जब ज़ावियन अपने दोस्तों के साथ मिलकर अरेना से वापस अपने होटल रूम्स की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में ज़ावियन ने वही एनर्जी दोबारा से महसूस करी। इसलिए वो अचानक से रुककर पीछे की तरफ पलटकर कहता है कि जो भी वहाँ पर छुपा है, तुम सामने क्यों नहीं आ जाते। ज़ावियन का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक चारों तरफ वहाँ एक एनर्जी फैलने लगी। साथ ही साथ हम लोगों को एक आदमी देखने को मिलता है, जो कि ज़ावियन से कह रहा था कि तुम्हारे सेंसेस वाकई में कमाल के हैं। तभी अचानक हमें जानने को मिलता है कि ये आदमी तो हॉल ऑफ सोल से है, जिसके साथ 2 गार्ड्स भी मौजूद थे। इन हॉल ऑफ सोल के लोगों को देखकर तो ज़ावियन भी गुस्से में आते हुए फौरन से अपनी पावर एक्टिवेट कर चुका। लेकिन दूसरी तरफ वो आदमी ज़ावियन से कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी आंखों से ये देखने के लिए आया था कि ज़्याओ क्लैन गिरने के बाद कितना ज्यादा कमजोर हो चुका है। पॉइजन गर्ल को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो फौरन से उस आदमी पर अटैक कर चुकी। जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ उस आदमी की गार्ड्स ने भी अपनी सोल चेन्स का इस्तेमाल किया और इसी वजह से आसमान में क्रैक पड़ जाता है, जो कि इस बात की अलामत थी कि ये दोनों गार्ड्स कितने ज्यादा ताकतवर है। और अगर गार्ड्स इतने ज्यादा ताकतवर है तो सोचो कि ये आदमी कितना ज्यादा खतरनाक होगा, जो कि ज़ावियन से कह रहा था कि पास में जब तुम्हारा एंसेस्टर ज़्याओ जुआन मेरे हॉल ऑफ सोल के खिलाफ गया था, इसलिए वो मेरे एंसेस्टर्स के हाथों में पड़ गया। अब की बारी तुम्हारी होगी। मैं हुनिया इस बात को पक्का कर दूंगा कि जो ज़्याओ जुआन का अंजाम हुआ वही तुम्हारा भी अंजाम हो। ये सब सुनकर ज़ावियन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम हुनिया है। हुनिया मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम लोगों ने जो मेरे ज़्याओ क्लैन के एंसेस्टर्स के साथ किया उसका उदारा भी मुझ पर बाकी है, जो कि मैं एंशिएंट क्लैन के टॉम्स में तुम लोगों को सूद समेत वापस कर दूंगा। ये सब सुनकर हुनिया यहाँ पर अपने गार्ड्स को लेकर जाते हुए एक पोर्टल एक्टिवेट करते हुए कहता है कि ठीक है, फिर मैं टॉम्ब ऑफ एंशिएंट क्लैन में तुम्हारा इंतजार करूंगा। यहाँ हुनिया के जाने के बाद हम देखते हैं कि वो एनर्जी फॉर्मेशन भी खत्म हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ावियन और बाकी के सब लोग वार्म होल का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट सेक्रेड माउंटेन रेंज की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में एयरशिप में उड़ते हुए अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ ज़ावियन के पास हुआजी और हुआजुआन भी आ गए, जहाँ हुआजुआन ज़ावियन से कह रहा था कि कल की फाइट तुम्हारी कमाल की थी। ये सुनकर ज़ावियन उसका शुक्रिया अदा करता है, साथ ही साथ सवाल करते हुए कहता है कि तुम कौन, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जो सुनकर हुआजुआन यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि मैं हूँ हुआजुआन और ये है हुआजी, हम दोनों ही यान क्लैन से बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने ज़ावियन तुम्हारे बारे में तब सुना था जब तुमने पिल टावर कंपटीशन को जीता था और तुम वहाँ के चैंपियन बने थे। हमने बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि तुम एंशिएंट क्लैन के हेवनली टॉम के लिए आओगे। ये सुनकर ज़ावियन हैरान होते हुए कहता है कि कौन से टॉम्स। ये सुनकर हुआजुआन को समझ आ गया कि ज़ावियन को हेवनली टॉम्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, इसलिए वो उसे बताता है कि असल में ये टॉम्स है जिसके अंदर बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट्स को एंशिएंट टाइम्स में प्रिजर्व करके रखा गया था। इवन कि तुम्हारे एंसेस्टर ज़्याओ जुआन की कब्र भी वहीं पर मौजूद होगी। ये सारे के सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स थे, इसलिए इनके मरने के बावजूद भी इनकी एनर्जी इम्प्रिंट्स हेवनली टॉम में रह चुके हैं और वही एनर्जी इम्प्रिंट्स अब उन एंसेस्टर के फॉर्म लिए होते हैं। अगर तुम लोग हेवनली टॉम के अंदर जाकर उन एंसेस्टर्स की एनर्जी इम्प्रिंट्स को हराते हुए उन्हें एब्सॉर्ब कर लो तो इस तरह से तुम अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। इन हेवनली टॉम्स में सिर्फ 8 एंशिएंट क्लैन के लोगों को ही जाने की इजाजत है और चूंकि ज़ावियन तुम भी ज़्याओ क्लैन से हो और ज़्याओ क्लैन एक एंशिएंट क्लैन था, इसलिए तुम्हें वहां पर जाने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। जो सुनकर तो ज़ावियन हैरान होते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस तरह की मिस्टीरियस प्लेस इस दुनिया में एग्जिस्ट भी कर सकती है। यह ज़ावियन अभी ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक उसकी नजर पास ही मौजूद दूसरी एयरशिप पर एक लड़के पर पड़ गई थी, जो कि ज़ावियन को देखकर मुस्कुरा रहा था। ब्रदर हुआजुआन ज़ावियन को बताता है कि इस लड़के का नाम याओ जिंग जी है, जो कि याओ क्लैन से बिलोंग करता है। ये 8 ग्रेड का एल्केमिस्ट है, इससे मेडिसिन सन के नाम से भी जाना जाता है। मुझे लगता है कि ज़ावियन इसकी एल्केमिस्ट एबिलिटीज बिल्कुल तुम्हारे बराबर की होगी। जबकि दूसरी तरफ ज़ावियन को उसके याओ क्लैन के बारे में सुनकर मास्टर डियाओलो की याद आ गई थी, क्योंकि वो भी याओ क्लैन से ही बिलोंग करते थे। तभी अचानक यहाँ ज़ावियन के पास सेकंड कमांडर भी दोबारा से आ गया, जो कि ज़ावियन से कह रहा था कि तुम लोगों की मस्ती अगर बंद हो गई हो तो मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर ज़ावियन सेकंड कमांडर लिनजियो से कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे दोबारा फाइट करनी है, जिस पर लिनजियो जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, असल में हमारे ग्रेट कमांडर तुमसे मिलना चाहते हैं, सिर्फ तुमसे, तो जाकर उनसे बात करो। जो सुनकर ज़ावियन बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो यहाँ ब्लैक इनहाइलेशन आर्मी के ग्रेट कमांडर से मीटिंग करने के लिए आ गया, जिसके साथ वो गेम खेल रहा था।
यहाँ गेम खेलते हुए ज़्यामियन ग्रेट कमांडर से कहता है कि तुम लिंजी और यांग हाओ से तो पूरी तरीके से अलग हो। इस पर ग्रेट कमांडर ज़्यामियन से कहता है कि हाँ, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। असल में वो दोनों अभी जवान है और साथ ही साथ गुस्से के थोड़े तेज है, इसलिए उन दोनों से अक्सर इस तरह की गलतियां हो जाती है। लेकिन ज़्यामियन, क्या तुम जानते हो कि आखिर एंशिएंट क्लैन की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों है? इस पर ज़्यामियन जवाब देते हुए कहता है क्योंकि तुम लोग नहीं चाहते कि बाहर आए हुए लोग इस एंशिएंट रेल्म में रुक जाए। जो सुनकर ग्रेट कमांडर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन ये सिर्फ आधी सच्चाई है। तुम्हें नहीं मालूम होगा, लेकिन इस एंशिएंट रेल्म में 8 मेजर एंशिएंट क्लैन के अलावा और भी कई सारे ऐसे एंशिएंट क्लैन के डिसेंडेंट्स हैं, जिनके पास प्योर बैटल एम्परर ब्लड लाइन तो नहीं, लेकिन उनके पास डाइल्यूटेड बैटल एम्परर ब्लड लाइन मौजूद है। इसलिए वो लोग यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं और वो लोग भी हमारे लिए उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मिस जुनीर के बारे में तो यकीनन तुमने सुना होगा, उसके पास भी प्योर बैटल एम्परर ब्लड लाइन है। यह सुनकर ज़्यामियन यहाँ पर ग्रेट कमांडर से सवाल करते हुए कहता है कि मुझे आखिर किस लेवल पर पहुंचना होगा जिसके बाद मुझे एंशिएंट क्लैन बैटल एम्परर ब्लड लाइन समझ सके। जो सुनकर तो ग्रेट कमांडर उसे जवाब देते हुए कहता है कि डोशेंग। ये सुनकर ज़्यामियन मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, फिर मैं डोशेंग लेवल पर जरूर पहुंचूंगा। ज़्यामियन की ये बात सुनकर ग्रेट कमांडर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम खुद को लेकर इतना सारा कॉन्फिडेंट कैसे हो, क्योंकि इस एंशिएंट रेल्म में तुमसे कई सारे पावरफुल लोग मौजूद है, लेकिन वो भी डोशेंग लेवल पर जाने के लिए इतने सारा कॉन्फिडेंट नहीं। ये सुनकर ज़्यामियन जवाब देते हुए कहता है कि आज के दिन मैं जो भी हूँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे किसी बैटल एम्परर ब्लड लाइन की जरूरत नहीं पड़ी, मगर हाँ, मैं डोशिंग लेवल पर जरूर प्रमोट करूंगा ताकि मैं सब लोगों के सामने साबित कर सकूं। और ये सब कहते ही ज़्यामियन उठकर वहाँ से चला जाता है। जबकि जाते जाते ज़्यामियन ने जो आखिरी चाल चली थी उसकी वजह से ज़्यामियन इस बोर्ड गेम को भी जीत चुका था, जो देखकर ग्रेट कमांडर के मन में ज़्यामियन के लिए रिस्पेक्ट आ चुकी थी। यहाँ जब ज़्यामियन वापस से बाहर अपने दोस्तों की तरफ आता है तो पॉइजन गर्ल ज़्यामियन से सवाल कर रही थी कि मीटिंग ठीक तो रही, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। जबकि दूसरी तरफ तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर गुजुन ने सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट कर दी थी कि अब हम लोग एंशिएंट सेक्रेट माउंटेन रेंज में पहुंचने वाले हैं। इसलिए मैं तुम लोगों को आखिरी बार बता रहा हूँ कि एंशिएंट क्लैंस के डिसेंडेंट्स को परेशान मत करना, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो तुम लोगों को एंशिएंट रेल्म से निकाल दिया जाएगा और कभी भी यहाँ पर वापस आने की इजाजत नहीं मिलेगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि आखिरकार ये लोग एंशिएंट सेक्रेट माउंटेन रेंज में एंटर कर गए थे, जो जगह बहुत ही सारा खूबसूरत थी। सब लोग ये एंशिएंट रेल्म की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। तभी अचानक हम लोगों को साइड की एक पहाड़ी पर खड़ी हुई मिस जुनीर अपने एल्डर्स के साथ देखने को मिलती है, जिसे ज़्यामियन ने भी देख लिया था और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि जुनीर। दूसरी तरफ जुनीर तो पहले से ही बेसब्री से ज़्यामियन का इंतजार कर रही थी। वो बिना रुके फौरन से उड़ते हुए यहाँ ज़्यामियन की एयरशिप पर आ जाती है। ये दोनों इतने अरसे बाद एक दूसरे से मिले थे, इसलिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। दोनों ही कुछ नहीं बोलते, बस एक दूसरे की तरफ देखते हुए यूं ही मुस्कुरा रहे थे। साथ ही साथ एक दूसरे के साथ गुजारे हुए वो सारे प्यारे लम्हे ये दोनों याद करते हैं। कैसे बचपन से ये दोनों एक दूसरे के साथ बड़े हुए। जुनीर ने हमेशा ज़्यामियन का ख्याल रखा और आखिर में जब गू क्लैन वाले लोग जुनीर को लेकर जाने के लिए आए थे तो ज़्यामियन ने जुनीर से वादा किया था कि मैं तुम्हें लेने के लिए जरूर आऊंगा, जिसके लिए मुझे चाहे खुद को पावरफुल करके डोजुन लेवल पर क्यों ना जाना पड़े। और अगर डोजुन लेवल कम हुआ तो मैं डोशेंग लेवल पर जाऊंगा, डोशेंग लेवल भी कम हुआ तो मैं डोडी लेवल पर प्रमोट करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें लेने के लिए जरूर आऊंगा। ज़्यामियन का वादा आखिरकार पूरा हो गया। हम देखते हैं कि ये दोनों ही धीरे धीरे से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ जुनीर ज़्यामियन की आंखों में देखते हुए कहती है कि ज़्यामियन। दूसरी तरफ ज़्यामियन भी जुनीर को देखकर खुश होते हुए कहता है कि जुनीर, मैं आ गया हूँ। ये सीन काफी सारा प्यारा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि गू क्लैन के एल्डर्स आगे की तरफ आ गए, जो कि सब लोगों से कहते हैं कि हम आपको यहाँ एंशिएंट क्लैन में वेलकम करते हैं। उम्मीद है कि मास्टर गुजुन ने पहले ही आप लोगों को यहाँ के रूल्स के बारे में समझा दिया होगा। यहाँ वो एल्डर इसी तरह की बातें करता जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ जुनीर पॉइजन गर्ल और बाकी सब लोगों की तरफ देखते हुए कहती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। पॉइजन गर्ल भी जुनीर से मिलकर काफी ज्यादा खुश थी। इसके बाद जुनीर ज़्यामियन से कहती है कि चलो ज़्यामियन, हम लोग किसी शांत जगह पर चलकर बात करते हैं। ये सब कहने के बाद जुनीर पीछे की तरफ अपने एल्डर से भी कहती है कि हम लोग पहले जा रहे हैं, आप लोग बाद में आ जाना। ये सुनकर एल्डर जवाब देते हुए कहते हैं कि जैसे मिस जुनीर की मर्जी हो। जो सुनकर मिस जुनीर फौरन से ज़्यामियन और उसके दोस्तों को लेकर उड़ते हुए यहाँ से चली जाती है। ये बात बेशक गू क्लैन के एल्डर्स को अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरी तरफ ज़्यामियन, जुनीर और बाकी के सब लोग जो उड़ते हुए यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि किसी ने ज़्यामियन पर यहाँ हमला कर दिया। उसमें सीरियस एल्डर ने यहाँ पर किसी तरह की फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए ज़्यामियन को उसके अंदर ट्रैप कर दिया था, जो देखकर दूसरी तरफ ज़्यामियन भी अब गुस्से से भड़कते हुए कहता है कि क्या एंशिएंट क्लैन अपने मेहमानों को इस तरह से बुली करता है, लेकिन मुझे कोई नहीं बुली कर सकता। ये कहते साथ ही ज़्यामियन ने फौरन से अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए तीसी के साथ उस फॉर्मेशन बैरियर को तोड़ दिया, जिसकी वजह से सब कुछ दोबारा से नॉर्मल
हो जाता है। मिस जुनीर यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहती है कि एल्डर, आखिर आप ये क्या कर रही हो? क्या आपको मालूम नहीं कि ये हमारे एंशिएंट क्लैन के मेहमान हैं? अगर आप इस तरह से हमारे मेहमानों पर हमला करोगे तो बाकी के सब लोगों को तो यही लगेगा कि एंशिएंट क्लैन पूरी तरीके से जंगली हो चुका है। ये सुनकर वो एल्डर मिस जुनीर को जवाब देते हुए कहता है कि आप तो बिला वजह ही गुस्सा कर रही हो। हमने आपसे ज़ावियन के बारे में काफी कुछ सुना था, इसलिए उससे मिलने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। मैंने बस सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट ज़ावियन का ले लिया, इसमें इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर मिस जुनीर गुस्सा होते हुए कहती है कि खबरदार, दोबारा ऐसा कुछ भी करने की कोशिश मत करना जिससे हमारे मेहमानों या फिर एंशिएंट क्लैन की इमेज को नुकसान पहुंचे। ये सब कहते हुए मिस जुनीर गुस्से के साथ अपनी पावर अनलीश करने लगी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एल्डर भी दोबारा ऐसा कुछ करने की गलती नहीं करता और वो यहाँ से चला जाता है। मिस जुनीर इसके बाद ज़ावियन की तरफ पलटकर उससे सवाल करते हुए कहती है कि ज़ावियन, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? इस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो सुनकर मिस जुनीर ज़ावियन और अपने दोस्तों को लेकर फौरन आगे की तरफ बढ़ चलती है। इन लोगों के जाने के बाद हम यहाँ पर उसी एल्डर को भी देखते हैं, जिसके साथ उसका पार्टनर भी मौजूद था और वो उसी एल्डर से कह रहा था कि अब तो ये हमने अपनी आंखों से देख लिया कि मिस जुनीर ज़ावियन की कितनी वैल्यू करती है। जो सुनकर तो उस एल्डर को जेलसी की वजह से गुस्सा आ रहा था। वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि मैं ज़ावियन को जान से मार डालूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जुनीर ज़ावियन और अपने दोस्तों को यहाँ एक पहाड़ी पर मौजूद घर के पास ले आई थी, जो जगह दिखने में तो काफी सारा शांति। तभी अचानक हम देखते हैं कि उस घर से मिस्टर लिन भी निकलते हुए बाहर की तरफ आ गया, जो कि ज़ावियन के सामने आते हुए अपना मास्क हटाते हुए कह रहा था कि ज़ावियन, तुमसे मिले काफी अरसा हो गया। दूसरी तरफ ज़ावियन भी मिस्टर लिन को देखकर काफी जरा खुश हो जाता है, जिन्हें वो फौरन से ग्रीट करने लगा। मिस्टर लिन भी आगे की तरफ आकर ज़ावियन को देखते हुए कहते हैं कि सिर्फ कुछ ही साल गुजरे हैं और इन कुछ सालों में तुमने खुद को काफी जरा ताकतवर कर लिया है, बिल्कुल मिस जुनीर की तरह, जिसने भी अपनी फैमिली में तुम्हारे लिए अपनी आवाज को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया है। ऐसा करने के लिए मिस जुनीर लगातार मेहनत करते हुए अपने ब्लड लाइन की पावर को इनहेंस कर रही थी, अभी इससे पहले कि मिस्टर लिन आगे कुछ भी कह पाता। तभी मिस जुनीर उन्हें खामोश रहने का इशारा कर देती है, जिस पर मिस्टर लिन कहता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जुनीर यहाँ पर ज़ावियन से कहती है कि कल के दिन एंशिएंट क्लैन में एक सेरेमनी परफॉर्म होने वाली है, जिस सेरेमनी में जो चाहे वो ओपनली किसी को भी फाइट के लिए चैलेंज कर सकता है और मुझे लगता है कि मेरे क्लैन वाले लोग इसी अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करेंगे तुम्हारे लिए मुसीबत क्रिएट करने के लिए। यह सुनकर ज़ावियन कॉन्फिडेंटली जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, जिसने भी मुझे चैलेंज करने की हिम्मत करी तो मैं उसे दिखा दूंगा कि असली ज़ाओ क्लैन की पावर क्या है। और ज़ावियन के इसी जवाब के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।